समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। पंजाब हुकूमत से ये कहते हैं कि अगर आप ये नहीं डील कर सकते हमें बीच में पड़ने दें, हम इसमें मसला का हल आपको करके दिखाते हैं। इसका जिम्मेदार वो डॉक्टर नहीं है, इसका जिम्मेदार पीछे बैठा हुआ हुक्मरान है शहबाज शरीफ, और दूसरा उसका नंबर 2 जो जूनियर फिरौन है। ये दो बंदों की पॉलिसी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। और जब मसीहा कातिल बन जाएं तो ज़िंदगी की नवीद कहाँ से मिले। पंजाब के अवाम इस वक्त गरीब अवाम जो कि सरकारी अस्पतालों के से आस लगाए बैठते हैं और जो सिर्फ अपना यही बोझ उठा सकते हैं कि वो सरकारी अस्पतालों की लाइनों में लग के 2 रुपए की पर्ची के ऊपर अपना इलाज करा सकें, अब उनके पास ना मसीहा है और ना मसीहाई करने के लिए कोई और मौजूद है। बहरहाल 13 दिन की हड़ताल के बाद कल रात आपने टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखा, छापे मारे गए, गिरफ्तारियां की गई और बहुत से डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मुतालबे उन्होंने सामने रखे थे। बेसिक उनका था कि उनकी जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जाए, तनख्वाह के इजाफे का मुतालबा भी बहरहाल उसके अंदर मौजूद है। और हज़ारों के करीब ये डॉक्टर्स हैं, एक तादाद बताई जा रही है कि 15,000 से ज़ायद डॉक्टर्स जो पंजाब के हैं उन्होंने हड़ताल की है। और इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब के गरीब अवाम बन रहे हैं। हम इसी टॉपिक पे आज बात भी करेंगे। इसके साथ साथ इस बात पे भी बात करेंगे कि जनाब इमरान खान साहब ने चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा किया और ये कहा है कि मियाँ बरादरान के खिलाफ जो केसेस हैं वो खोल दिए जाएं। और हम आज आपके सामने एक सवाल भी छोड़ेंगे कि क्या हड़ताल करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फेसबुक के ऊपर ये पोल है जिसके ऊपर आप अपनी राय का इजहार करेंगे। लेकिन डॉक्टर्स का मसला, मसीहाओं का मसला जो कि इस वक्त सबसे अहम मसला बन चुका है, पंजाब के बाद अब सिंध और KPK के बहुत से डॉक्टर्स ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपने यंग डॉक्टर्स के साथ हैं। और ऑल पाकिस्तान जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी ऐलान किया है कि अगर डॉक्टर्स रिहा नहीं किए गए तो वो भी हुकूमत के खिलाफ इस एहतजाज में यंग डॉक्टर्स के साथ शरीक हो जाएंगे। होगा क्या सिर्फ पाकिस्तान के गरीब अवाम पिसेंगे? क्या ये मुतालबे जो हैं ये पाकिस्तान के अवाम इसका बर्दाश्त इसको कर सकते हैं? क्या मसीहाओं को ये करना चाहिए? ये वो सवालात हैं जो कि हम आपके सामने उठा के लाए हैं। हमारे साथ अब से थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, डॉक्टर फरीद पराचा साहब रहनुमा जमात इस्लामी के, शर्जील मेमन साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर इत्तलात सिंध हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, जनाब शफकत महमूद साहब हमारे बहुत मोहतरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और डॉक्टर ताहिर लाखू साहब जो कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये वबा यानी हड़ताल की वबा पाकिस्तान भर में फैल रही है। डॉक्टर्स गर्दी इसको कहा जा रहा है, क्या ऐसा है? इस पे हम बात करेंगे। मैं तमाम मेहमानान ने बहुत उनको खुश आमदीद कहती हूँ और सीधी मैं कराची जाना चाहती हूँ, सिंध के जो यंग डॉक्टर हैं उनसे बात करना चाहती हूँ। लाखू साहब ये बताइएगा कि ये जो मुतालबे किए गए हैं डॉक्टर्स की तरफ से और फिर आप भी उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप इसको जायज़ समझते हैं? जो मुतालबे आपने रखे हैं और जो इस वक्त सिचुएशन है, आप समझते हैं कि ये जायज़ मुतालबे हैं? जी आसमा शिराजी, सबसे पहले तो मैं पंजाब के इन बेमाना और इस गिरी हुई हरकत से हम इस बात का मज़हब हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध इस बात पे शदीद अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और पंजाब गवर्नमेंट को बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए था जैसे एक डॉक्टर्स पे ये कातलाना हमला किया गया और उनको घसीट के लेके गया।
लाखू साहब, डॉक्टर्स को करना चाहिए था, जो डॉक्टर्स ने किया उनको ये करना चाहिए था। आप हमें बताएं कि अगर हम स्ट्राइक नहीं करें, हमने सिर्फ और सिर्फ ओपीडीज की स्ट्राइक करी, आप हमें बताएं और कोई रास्ता है? जबकि हमने डायलॉग्स के लिए, नेगोशिएशन के लिए उनसे बात करी तो वो हमसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। नहीं लाखू साहब, आपके लिए ओपीडीज की शिकायत कोई शिकायत ही नहीं है, ये शिकवा ही नहीं है कि लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। 10 लोग मर गए तकरीबन इन कुछ दिनों के अंदर इसी वजह से। कल एक बच्चे का इंतकाल हुआ है, आज एक बच्चे का इंतकाल हुआ है। आप लोगों के, आप तो मसीहा हैं, आप कातिल बन गए हैं। जी आसमा, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जब ये अमवात जब वाक़े पेश हुई हैं, जब हमें मजबूर किया गया कि इमरजेंसीज सर्विसेज और इंडोर सर्विसेज, ऑपरेशन थिएटर की सर्विसेज भी बंद करने के लिए हमें हमारे कुलीग्स यंग डॉक्टर्स को पंजाब गवर्नमेंट ने फोर्स किया कि ताकि हम लोग जाके हम इमरजेंसी सर्विस भी बंद करें। जब जाके अल्दो हमने शुरू से हमारे कुलीग्स ने, यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने सिर्फ और सिर्फ ओपीडीज का स्ट्राइक किया था ताकि हम गवर्नमेंट को बता सकें कि हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है। मुझे ये बताइए लाखू साहब कि क्या पूरी दुनिया में कहीं ये होता है कि डॉक्टर्स हड़ताल पे चले जाएं, वो आए नहीं, वो मरीजों को चेक ना करें? पूरी दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल दे दे। आज लखनऊ के अंदर पुलिस लाठीचार्ज पुलिस ने किया है और वो तिब्बी कवानीन में तब्दीली के लिए वो डॉक्टर सड़कों के ऊपर थे। आप लोग किस किस्म के लोग हैं? आप सबसे पहले मैं अवाम से, ये जो ऐवानों में हमारे जनाब शहबाज शरीफ साहब और जो ऐवानों में हमारे नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, हमें सबसे पहले मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा कि हमें बताएं कि दुनिया में कहीं भी डॉक्टरों पे ऐसे शदीद ये घसीटा जाता है और ये जो है इनके साथ लाठी चार्ज की जाती है। इतना तो हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दों को भी ऐसे नहीं पकड़ा जाता जैसे यहाँ पे डॉक्टरों के साथ इन्होंने किया है। आप मुझे ये बताएं तो डॉक्टर और क्या करें? लाखू साहब एक सेकंड, मैं फरीद पराचा साहब वो ये कहते हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है, जो ज्यादती हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि डॉक्टरों ने जो हड़ताल की है इसमें वो मुकाबला कर रहे हैं मरीजों के साथ है। वो मरीज के जो बेचारे इंतहाई गरीब घरानों से हैं और उनको लीवर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ओपीडी को आप बंद करते हैं या उसके बाद इमरजेंसी का या दीगर होता है, तो ये इंतहाई गलत बात है, कोई भी इसकी तायीद नहीं करेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे हुक्मरानों ने रवैया ये बना दिया है कि जब तक हड़ताल ऐसे तक न पहुंच जाए कि जिस पे तोड़ फोड़ हो, जिस पे तकरीब हो, जिस पे लोगों को तकलीफ पहुंचे, उस वक्त तक बात ही करने के रवादार नहीं होते। 4.5 साल से ये मसला चल रहा है और 4.5 साल में सेक्रेटरियों से मुज़ाकरात, हेल्थ सेक्रेटरी फलां ये वो, मतलब एक उनका था कि जी तनख्वाह हमारी बढ़ाई जाए, 25,000 थी, और दूसरा उनका ये था कि ये हमारे सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो किया जाए, बेहतर किया जाए। ठीक बात है। एक वज़रा का पैनल जो है वो गुफ्तगू करके 1 साल इस पे भी गुजर गया है कि वज़रा के पैनल ने बात की, उससे अच्छा प्रोफेसर मैं आपको यही रोकती हूँ। मैं शफकत महमूद साहब के पास जाना चाहती हूँ क्योंकि आपने जो बात की मैं इसी को आगे लेके। शफकत साहब, आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत ने केस को खराब किया है, मिस हैंडल किया है, इसको मुज़ाकरात के जरिए से तय किया जा सकता था और उसमें पंजाब हुकूमत की नाकामी हुई है? मैं आसमा ये अर्ज करता हूँ कि अगर हालात ये हों कि लाठी चार्ज हो रहे हों, लोगों को घसीटा जा रहा हो, मारा पीटा जा रहा हो, मरीज़ बेचारे सिसक के जहाने फ़ानी से रुखसत कर रहे हों, तो ये को हुकूमत की कामयाबी है। ये हुकूमत की कामयाबी है कि हालात जो हैं इस नहज पे पहुंच गए हैं कि ये इससे पहले कुछ नहीं कर सकते थे। आज से 3-4 महीने पहले भी ये मामला उठा था, पिछले साल भी मामला उठा था। क्या ये सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बन सकते? हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हम समझते हैं कि स्ट्राइक करना डॉक्टरों के हक जो है उनका स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। ये सही तरीका, ये 23 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, वो किधर से पंजाब हुकूमत लाए? वो भी तो पाकिस्तान की एक का सूबा है ना, उनके पास सिर्फ पैसे की बात नहीं है आसमा। अगर ये सिर्फ पैसे की बात होती तो फिर तो बात ये, जो पंजाब हुकूमत अपना मीडिया में सारा जोर जो है ये लगा के सिर्फ उनको मतून करने के लिए सिर्फ पैसे की बात कर रही है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सर्विस स्ट्रक्चर की बात है। सर्विस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? सर्विस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जब डॉक्टर रिक्रूट होते हैं उसके बाद उनकी प्रमोशन कैसे होती है, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर कैसे होती है, उनको कितने सालों के बाद कौन सा ओहदा, कौन सा ग्रेड मिलता है, ये सारी चीजें एक सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। तो क्या अभी तक ये हुकूमत सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना सकी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मुकम्मल नाकामी है हुकूमत की, क्योंकि देखें
جو مریضوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس کی ذمہ دار حکومت نہیں ہے کہ آپ نے معاملے کو اس حد تک کیسے پہنچنے دیا کہ آپ اس سے پہلے کچھ کر ہی نہیں سکے. مجھے تو انتہائی دکھ ہے یہ دیکھ کے کہ یہ جو اپنی ناکامی ہے اس کو بڑے بڑے اشتہار یہ اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش. میں پھر کہتا ہوں ڈاکٹروں کو ہڑتال نہیں کرنی چاہیے, یہ کام نہیں ہے ڈاکٹروں کا کہ وہ او پی ڈیز بند کر دیں, ایمرجنسی بند کر دیں, لیکن یہ حکومت کا کام ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے اس پہ اتنا تشدد کیا ہے کہ وہ ابھی بیچارہ وینٹیلیٹر پہ ہے. مگر سر جو جن کے ان کے تشدد سے بھی تو لوگ مر رہے ہیں نا. میں صاحب شرجیل میمن صاحب سندھ کے ڈاکٹر آپ کے ساتھ بیٹھے اس وقت, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی 48 گھنٹے کا نوٹس دیتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کو, اس کے بعد وہ بھی ہڑتال پہ چلے جائیں گے. 3000 ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ, ریحمان ملک صاحب سٹیٹمنٹس دے رہے, کیا اس بات کے اوپر بھی سیاست کی جائے گی اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آسما صاحبہ. پہلی بات یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے اس کی میں مذمت کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ڈاکٹروں کو بھی ہڑتال جیسے ایک ایکسٹریم سٹیپ پہ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جب پیشنٹس آتے ہیں وہ پیشنٹ کل کو ان کے اور ہمارے اپنے بچے بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کا احساس کر کے اسٹرائک جو ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن اس سے سب سے بڑی ذمہ داری میں پنجاب گورنمنٹ کو دوں گا کہ ان کو ان مسئلوں کو ریزالو کرنا چاہیے ٹائملی, کیونکہ یہ میٹر آج کا نہیں, یہ میٹر کافی عرصے سے چل رہا ہے. تو اس کو اس وقت نوٹس لیتے ہوئے اگر سروس اسٹرکچر کا کوئی ایشو ہے یا کوئی ڈائلاگ کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 100% ڈیمانڈ جو ہیں وہ ڈاکٹر کی وہ منظور کر لیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں جو کہ ایک فیسلٹی دوسری گورنمنٹ آفیسر کو, گورنمنٹ سرونٹ کو ہوتی ہے, وہ فیسلٹیز ان کو دے کر کمپیریزن ان کو دکھا کر اور ان کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے. لیکن جو سب سے بری بات ہوئی ہے کل جس طرح ریڈز کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے, ڈاکٹرز پہ تشدد کیا گیا ہے, میرے خیال سے یہ کسی سویلائزڈ معاشرے کا جو ہے وہ اس طرح کی عکاسی نہیں کرتا. لیکن سیولائز معاشرے میں تو ڈاکٹرز بھی ہڑتال نہیں کرتے نا. اب شرجیل میمن صاحب, اب 13 دن سے او پی ڈیز بند, ایمرجنسی بند. آپ ذرا پنجاب میں آ کے حال دیکھیں, لوگ رو رہے ہیں, مائیں رو رہی ہیں. کس کے پاس جائیں, وہ کس کا گریبان پکڑیں, مجھے بتائیے. غریب لوگ ہیں وہ. دیکھیں آسما صاحبہ, میں نے اس میں کہہ دیا کہ ڈاکٹروں کو بھی اسٹرائک جیسے انتہائی عمل پہ نہیں جانا چاہیے تھا. جہاں تک سندھ کی بات ہے, سندھ کے ڈاکٹرز نے جو آج اسٹرائک کی ہے وہ انہوں نے صرف اور صرف جو پنجاب میں جو ڈاکٹروں میں تشدد کیا ہے اس کے خلاف کی ہے اسٹرائک. اچھا, لیکن ابھی وہ سندھ والوں سے پوچھیں گے, وہ شاید اس پہ بھی کریں گے. اس سے پہلے کہ بریک ہو, خرم دستگیر صاحب, میرے جتنے بھی پینل پہ لوگ موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ سچویشن کو یہاں تک لے کے آئے جہاں پہ چھاپے پڑے اور گرفتاریاں ہوئی اور معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ پنجاب حکومت کی جو پہلی اور پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ مریض ہیں جو شہری ہیں پنجاب کے رہنے والے. ان مریضوں کی خدمت کے لیے ڈاکٹر کو ہائر کیا گیا, اس مریض کی خدمت کے لیے وہ ہسپتال بنایا گیا ہے, اور پھر اس ہسپتال میں نئی ڈاکٹر لانے کے لیے میڈیکل کالج کھولے گئے. لیکن فوکس دراصل وہ شہری ہے جس کی جیب سے ہر ڈاکٹر جو سرکاری میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے اس سے حکومت پنجاب اسے 25 سے 30 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے اس کی تمام تعلیم کے دوران. تو رسپانسبلٹی بلا شبہ جو ہماری ہے وہ مریضوں کے لیے, وہ سارا جو جسے محکمہ صحت پنجاب کہتے ہیں وہ دراصل اس شہری مریض کے لیے جو اپنے بچے کو اٹھا کے اسپتال کے اندر آ جا رہا ہے اور اسے کوئی سرو کرنے کے لیے. مگر یہ معاملات بگڑے کیسے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پہلے سنبھال سکتے تھے, آپ نہیں سنبھال سکے. ایشو یہ تھا کہ جب پچھلے سال یہ سارا معاملہ اٹھا اس وقت 4.5 ارب روپے جو ہے اس کے لیے مختص کیے گئے. ان کی سیلریز میں ایک بہت, میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی معقول اضافہ, سیٹسفائی سرکاری ملازم کوئی بھی اپنی سیلری سے نہیں ہے گریڈ 1 سے لے کر 22 تک, لیکن ڈاکٹروں کی تنخواہ میں ایک معقول اضافہ ہوا. اب جو سروس سٹرکچر کی یہ بات کر رہے ہیں, دراصل ہر کوئی جو سروس سٹرکچر جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ جس طرح بیوروکریسی کا سروس سٹرکچر نہیں, تو یہ کیا جائز مطالبہ نہیں؟ یہ مطالبہ بالکل جائز ہے. میری صرف گزارش یہ ہے کہ یہ ایشوز ہیں لانگ ٹرم لیجسلیشن. مثلا اسی وقت جب ہم دیکھا پنجاب میں جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے جو ڈاکٹروں سے کئی زیادہ بڑی تعداد میں ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو صرف دن میں ایک دفعہ آ کے مریض کو وزٹ نہیں کرتے یا ایک دفعہ اس کو نہیں دیکھتے, وہ وہاں کھڑے رہتے ہیں, وہ وارڈ بوائز ہیں, وہ نرسیں ہیں جو ان کی, اب ان کو ہماری اگر ترجیح ہے اس وقت تو بلا شبہ پیرامیڈیکل سٹاف. آپ کی ترجیح ایک سال پہلے کیوں نہیں ہوئی خرم صاحب؟ کچھ تو حل کرنا چاہیے. نہیں, اس میں مستقل گفتگو جاری ہے, لیکن ہمارا جو اعتراض ہے صرف وہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر جس نے ڈاکٹر بنتے وقت ایک حلف اٹھایا خاص, دیکھیں عام جو آپ کا سرکاری ملازم حلف, ڈاکٹر ایک حلف اٹھاتا ہے, دیکھیں اس نے ایک تو ہپوکریٹک اوتھ ہے جو کہتا ہے کہ فرسٹ ڈو نو ہارم, دوسرا یہ اس نے کہا کہ میں اگر جہاں مریض ہے, ہمارے ہاں تو مثال پوری دنیا میں یہ ہے
کہ میدان جنگ میں اگر اینیمی کمبیٹنٹ بھی آتا تو اس کو بھی سرو کیا جاتا ہے، اسے ڈینائی نہیں کیا جاتا کہ آپ ڈینائی کر دیں گے۔ حکومت کی نگرانی بھی تو کچھ ہے نا۔